दोस्तों कहा जाता है कि बालक कभी भी किसी भी समय तक उसकी बालक बुद्धि रह सकती है, यानी सही मायने में, यानी वो कॉन्शियस माइंड में से जाकर अनकॉन्शियस माइंड में जा सकता है। यानी चेतन मन जो है हमारा शरीर का, जो हमारी क्रियाएं जो होती है शरीर की, वो क्रियाओं को महसूस करता है, चाहे बोलने की शक्ति हो हमारे, चाहे सुनने की शक्ति हो या महसूस करने की शक्ति हो। और जब व्यक्ति जब अचेतन मन की तरफ जाता है, तो वो अचेतन मन में, चाहे वो 60 साल का हो गया हो, चाहे 50 साल का रह गया हो, चाहे वो 18 साल का रह गया हो, जब तक उसके शरीर में कॉन्शियस माइंड नहीं होगा, तब तक वो बिल्कुल अनकॉन्शियस की तरफ जाता रहेगा। ऐसे ही एक ये कहानी है। ये कहानी है बिहार के एक जिला पड़ता है जमुआ, और जमुआ में एक थाना पड़ता है सिकंदरा राहू। सिकंदरा राहू में एक बच्चा है, यानी उसकी उम्र लगभग 18 साल, और उसका नाम मिथिलेश है। उस मिथिलेश ने क्या किया, बिहार में एक जलवा लहरा दिया, यानी आईपीएस बनकर। अगर देखा जाए, बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल कर रहे हैं। यानी एजुकेशन के लेवल में अगर कोई ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी बन रहे हैं, जो भी अफसर बन रहे हैं, वो जहाँ से बिहार से बन रहे हैं। तो ये लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने एक अपना नाम कर दिया, आईपीएस बन गया। लेकिन आईपीएस कैसे बना, वही हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल वो 18 साल का बच्चा जो है, उसकी शौक थी कि नौकरी करने की। उसकी माँ जो थी अनपढ़ थी और पिता भी अनपढ़ थे, यानी वो गरीब पुअर फैमिली से थे। धीरे धीरे करके समय बीता और उसके पास एक ऑफर आया। उसने कहा कि हम तुम्हें आईपीएस अधिकारी बना देंगे। उसने कहा आईपीएस अधिकारी के क्या होता है। उसने कहा 3 स्टार लगेंगे, लोग तुमसे थर थर काँपेंगे, दुनिया तुमसे सलाम ठोकेगी, जब किसी थाने में जाओगे तुम्हारे पीछे 10 गाड़ियाँ होंगी और तुम्हारी चलेगी कहीं भी जाओ। तो उस 18 साल के बच्चे को, ताकि वो मैट्रिक पास नहीं था, उस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, मिथिलेश कुमार को समझ में आ गई कि वास्तव में ये ऐसा होता है। उसने क्या किया कि सर कैसे बनेंगे, तो उसने कहा कि साहब ऐसा है। उस लड़के ने, जो एक मनोज कुमार का व्यक्ति था, वो उसके झांसे में फंस जाता है, मनोज कुमार के झांसे में। तो मनोज कुमार कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे 2 लाख रुपए दो और 2 लाख रुपए में तुम्हें हम एक आईपीएस अधिकारी बना देंगे, यानी तुम्हें जिले का कप्तान बना देंगे। और उसने क्या किया, वो 2 लाख रुपए गरीब फैमिली से दे, बेचारे कहाँ से पैसे लाते थे। और उसने क्या किया, वो जो पैसे हैं अपने मामा के घर से ज़मीन जायदाद बेचकर उसके मामा देते हैं कि लो बेटा, तुम अगर तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा है और तुम अगर नौकरी लग रही है तो 2 लाख रुपए ले जाओ और तुम ज्वाइनिंग लो जाके। मनोज कुमार ने जैसे ही पहले दिन गया, उसने रुपए दिए और उसने क्या किया, मनोज कुमार ने पहले दिन बुलाया और उसकी लंबाई नापी, फिटनेस नापी, सीना नापा, उसकी दौड़ फौड़, जो भी उसका एक सिस्टम था उसने वैसा करवाया जैसा होता है। मनोज कुमार सिर्फ उसको झांसे के लिए, उसको सांत्वना दिलाने के लिए सब कर रहा था। दूसरे दिन जब गया तो उसका कहा कि तुम्हारा आज मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद तीसरे दिन गया तो उसने कहा कि आप सिलेक्ट हो गए, आप इंटरव्यू में भी पास हो गए। तो उसने कहा कि अब तुम्हें हम वर्दी देते हैं। उसने एक वर्दी दी बढ़िया सी, और वर्दी में स्टार लगे हुए थे, आईपीएस लिखा हुआ था, और एक कैप दिया, एक डंडा दिया। ऐसे करके जो है उसको एक आईपीएस अफसर बना दिया, और सूट बूट में, और वो भी जो है वहाँ से चला आता। और हाँ, एक उसको पिस्तौल भी दी, यानी वो एक नकली पिस्टल थी, वो भी दी, और वो जो है कमर में घुसे हुआ था। जब वहाँ से जब वो आता है और अपने घर पर पहुँचता, अपनी माँ को कहता कि माँ मुझे तो नौकरी मिल गई है, और माँ तुरंत उसका मुंह मीठा कराती है और गले से लगा लेती है। और वो जो है मिथिलेश कुमार अपने बच्चों, अपने गांव के जो दोस्त थे, उनको भी पार्टी दे देता है, समोसा पार्टी करने लग जाता है। एक दिन जब मिथिलेश कुमार कहीं घूमने जा रहे थे तो उनके दोस्त बोले कि चलो समोसा पार्टी कर लेते हैं, और मिथिलेश कुमार एक रेस्टोरेंट में समोसा पार्टी कर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि स्टार लगी हुआ आईपीएस कैसा व्यक्ति है, वर्दी कहीं और जा रही है, कमर में फिट नहीं हो रही है, बेल्ट कहीं और जा रही, पिस्टल नीचे लटक रही, क्या फिट नहीं हो रही। तो लोगों को डाउट लगा, और जो मिथिलेश कुमार थे एक पल्सर गाड़ी पे एकदम चल रहे थे रौला के साथ में, तो लोगों को लगा कि कैसा आईपीएस है। तो जैसे ही समोसा पार्टी कर रहे थे तो लोगों ने वहां पर कंप्लेंट कर दी। जैसे ही कंप्लेंट की तो वहां के थाना इंचार्ज तुरंत वहां पर तत्काल प्रभाव से वहां से आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको थाने में ले जाते हैं, और थाने में जब पूछताछ होती है तो उससे वहाँ के थाना इंचार्ज कहते हैं कि आइए आइए आईपीएस अधिकारी जी, आपका स्वागत है इस सिकंदरा थाने में। तो वो व्यक्ति अंदर जाता है और उससे फिर पूछताछ होती है। तो पूछताछ में कहता है कि हमसे 2 लाख रुपए लिए थे मनोज कुमार ने, और मनोज कुमार ने हमसे 2 लाख रुपए लेने के बाद
और हमें कहा कि आज से तुम्हारी नौकरी लग गई। तो मनोज कुमार ने शायद में इसी वजह से इसको एक ऐसी वर्दी दी, एक वरिष्ठ वर्दी दी, ताकि लोग हम थोड़े दिन बाद ये वर्दी लोग मजाक के तौर पर लोग इसको निकलवा सकें। अगर छोटी-मोटी वर्दी होती, कांस्टेबल की वर्दी होती या आर्मी की वर्दी होती या कोई लेखपाल की वर्दी होती या कोई ट्रैफिक पुलिस वाले की वर्दी होती, तो उसमें शायद में लोग कुछ शक भी करते। इस इतनी बड़ी वर्दी पर लोगों ने शक नहीं किया, क्योंकि ऐसे बहुरूपिया कई हमारे गांव में भी आते हैं। एक लेटर पैड पे लिखा होता है कि ये बहुरूपिया, उनके पास में एक कैप होती है, डंडा होता है, वर्दी होती है और शूज़ होते हैं, यानी पूरे सिस्टम में रहते हैं। लेकिन वो कैसे मांगते हैं, उनका क्या मतलब रहता है, लेकिन इसने तो किसी के साथ में गलत नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इसके साथ में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक तरीके से एक बालक है और जिसकी बुद्धि जो है अभी मैच्योर नहीं हुई। क्योंकि अगर देखा जाए कि जो हमारी लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर 12 साल की है ना, तब भी उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। और उनकी जो है, हमने देखा भी है कि 14-15 साल पर उनकी शादी भी होने लग जाती है। लेकिन अगर 18 साल की कर दो ना शादी, 18 साल के लड़के की शादी, तो उसको पता भी नहीं होगा कि हम बच्चे कैसे पैदा करें। तो ये है कि लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इसने कोई ऐसी गलती नहीं की है। तो इसके साथ में जो बिहार की प्रशासन है, उसके साथ में कोई कार्रवाई ना करे, और बिहार का शासन में हमें भरोसा है कि उस लड़के पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब हम एक चीज़ और बता दें, इस लड़के ने जो भी किया, चलो मान लीजिए उससे गलत हो गया, लेकिन अब आने वाले समय में ना, ये सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला ये लड़का बन जाएगा। यानी सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। 2 लाख की जगह ये हर महीने 2-2 लाख रुपए कमाएगा। जो उससे 2 लाख रुपए लिए, ये हर महीना 2-2 लाख रुपए कमाएगा आने वाले समय में। बस ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि लोग अब इससे सेलिब्रिटीज़ लोग इससे मिलने आ रहे, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स लोग इससे मिलने आ रहे। तो आने वाले समय में ये बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस रहेगा इसका यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दोस्तों, ये थी एक आईपीएस की कहानी। तो हम फिर मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।